नमस्कार, मैं हूं सलोनी त्यागी और आप देख रहे हैं मनी 9। भारत का केंद्रीय बजट सिर्फ आम आदमी की जेब पर असर नहीं डालता, बल्कि ये शेयर मार्केट, कारोबार और देश की सुरक्षा रणनीति पर भी इसका सीधा असर पड़ता है। और इस बार बाजार की नजरें खास तौर पर रक्षा खर्च यानी कि डिफेंस आउटले पर टिकी हुई हैं। लेकिन इस बार सवाल ये नहीं है कि सरकार रक्षा के लिए कितना पैसा दे रही है। असल सवाल ये है कि जो पैसा दिया जाएगा वो कितनी तेजी और सही तरीके से खर्च होगा या फिर नहीं। यानी इस बार पूरा फोकस एग्जीक्यूशन पर है। यही वजह है कि निवेशक, कंपनियां और मार्केट एक्सपर्ट्स इस बजट को लेकर एक तरफ तो काफी उम्मीद में हैं और दूसरी तरफ थोड़े बेचैन भी हैं। और बाजार की ये उम्मीदें यूं ही नहीं बनी हैं। अगर हम पिछले बजट के आंकड़ों पर कुछ नजर डालें तो साफ पता चलता है कि सरकार डिफेंस को कितनी प्रायोरिटी दे रही है। पिछले बजट में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को 6.81 लाख करोड़ रुपीस दिए गए थे। ये रकम पिछले साल के मुकाबले करीबन 9.5% ज्यादा थी। इतना ही नहीं, आर्म्ड फोर्सेस कैपिटल बजट के लिए 1.80 लाख करोड़ रुपीस अलग से रखे गए थे, जिसका सीधा मकसद सेना का मॉडर्नाइजेशन, नए हथियार, नई टेक्नोलॉजी और बेहतर इक्विपमेंट्स था। यानी कि एलोकेशन मजबूत था और अब मार्केट चाहता है कि बजट 2026 में यही मोमेंटम आगे बढ़े और इस बार एग्जीक्यूशन और तेज हो। मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि बजट 2026 में डिफेंस बजट में 8 से 10% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। अगर इससे ज्यादा बढ़ोतरी होती है तो मार्केट इसे एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव सिग्नल की तरह देखेगा। लेकिन एक्सपर्ट साफ कह रहे हैं कि अब सिर्फ एक बड़ा एलोकेशन मार्केट को एक्साइट नहीं करता। असल फर्क तब पड़ेगा जब डिफेंस ऑर्डर्स जल्दी मिले, प्रोजेक्ट कागज से निकलकर जमीन पर उतरे और डिलीवरी में देरी ना हो। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डिफेंस सेक्टर की कई कंपनियों के पास पहले से ही स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक्स मौजूद हैं, लेकिन दिक्कत वही की वही है। अप्रूवल्स में देरी, ऑर्डर फाइनल न होने में वक्त और एग्जीक्यूशन का स्लो पेस। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर बजट 2026 के बाद भी एग्जीक्यूशन में तेजी नहीं आती है तो बड़ा बजट भी मार्केट में ज्यादा जान नहीं डाल पाएगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस बार सरकार का पूरा फोकस कुछ इन चीजों पर रह सकता है। पहला है टेक्नोलॉजी पर ज्यादा खर्च, ड्रोन, हथियार और डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स में निवेश बढ़ सकता है। दूसरा है आत्मनिर्भर भारत यानी कि मेड इन इंडिया डिफेंस को आगे बढ़ाना, ताकि विदेशी आयात पर निर्भरता कम हो और घरेलू डिफेंस कंपनियां मजबूत बने। तीसरा बैलेंस स्पेंडिंग, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों के बीच खर्च को संतुलित रखने की कोशिश। और चौथा लंबे समय तक चलने वाले डिफेंस प्रोजेक्ट्स, ताकि ऑर्डर समय पर पूरे हों और डिलीवरी में बार बार देरी ना हो। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि यही 4 फैक्टर्स इस बार डिफेंस बजट की दिशा तय करेंगे। बजट से पहले ही डिफेंस सेक्टर के शेयरों में हलचल साफ दिखाई दे रही है। मार्केट खास तौर पर इन कंपनियों पर नजर रखे हुए है, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत डायनामिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और गार्डन रीच, शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। इन्वेस्टर्स को उम्मीद है कि अगर डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ी और एग्जीक्यूशन बेहतर रहा तो इन कंपनियों को नए नए ऑर्डर्स मिल सकते हैं और इनके रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिल सकती है। अब सवाल ये है कि डिफेंस अचानक इतना अहम क्यों हो गया है। दरअसल आज की दुनिया में युद्ध का तरीका काफी बदल चुका है। ड्रोन्स, रेडार सिस्टम, एयर डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स और स्मार्ट वेपन्स, ये सब अब कोई लग्जरी नहीं बल्कि एक जरूरत बन चुके हैं। ऐसे में डिफेंस बजट सिर्फ खर्च नहीं है, ये देश की सुरक्षा रणनीति की बैकबोन है। एक्सपर्ट्स बार बार एक ही बात दोहरा रहे हैं, बड़े नंबर्स हेडलाइन बनाते हैं, लेकिन असली असर सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूशन से ही आता है। अगर पैसा समय पर खर्च हुआ, ऑर्डर्स जल्दी मिले और प्रोजेक्ट्स तेजी से पूरे हुए तो डिफेंस सेक्टर को भी फायदा होगा और शेयर मार्केट को भी। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही और खबरों और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।